कांटों में भी रहकर गुलाब की तरह महकना सीखो, कीचड़ में भी रहकर कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से हार जाते हैं वो लौह पुरुष नहीं बन पाते। राख में भी रहकर अंगारों से लड़ना सीखो। नमस्कार, मैं अभिषेक पंडित विनम्रता पूर्वक दिल की गहराइयों से फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हमारा सोच, हमारा नजरिया। हमारा नजरिया कैसा हो, हाउ इज योर एटीट्यूड। नजरिया क्या है? सबसे पहले जानते हैं नजरिया क्या है। नजरिया का कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी चीज को किस तरह देखते हैं, उसके प्रति कैसे हम सोचते हैं। हमारा देखने का नजरिया क्या है, आपका देखने का नजरिया क्या है। नजरिया हमारे जीवन में व्यवहारिक और व्यवसायिक दोनों तरीका से प्रभाव डालता है। डिपेंड ये करता है कि हम उसे किस तरह से सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस परिस्थिति के अच्छाइयों को देखते हैं और उस पर काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस परिस्थिति की बुराइयों को देखकर उस काम को छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में अच्छाई बुराई, अंधेरा उजाला, सुख दुख हमेशा आता रहता है। डिपेंड ये नहीं करता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, डिपेंड ये करता है कि हम उसे किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं उसे। हमारा जीवन, हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थितियां को चुनना हमारे हाथ में है। हम उसे चुनकर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं या फिर दुनिया में अधिकतर लोगों की ऐसी आदत बन गई है कि किसी भी चीज को, या फिर वो कोई परिस्थिति हो, काम हो, या फिर कुछ भी हो, उनका गोल ही क्यों ना है, उसमें से कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने लगे जब वो तो हजारों कमियां निकालते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? हमारा विश्वास क्यों नहीं खुद पे होता है? हमारा नजरिया बदलने का कारण है हमारा खुद पे विश्वास नहीं होना, ज्यादा गुस्सा आना, या फिर खुद पे डिपेंड नहीं होना, दूसरों की बातों को सुनना। यदि हमने इस वीडियो पे भी लिंक बनाया हुआ है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अब फिर हम जानते हैं कि हम इससे दूर कैसे हो सकते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी गुस्सा आने पर भी उसे कंट्रोल करना सीखें, खुद पे ज्यादा विश्वास करें। हम यदि पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारा फायदा क्या होने वाला है? हमारा फायदा यह होने वाला है कि हमारा समय बचेगा, परिस्थितियां ज्यादा आसान हो जाएगी और उस काम को आसानी से कर पाओगे, लाभ ज्यादा होगा। यदि किसी काम को, यदि उसके नेगेटिव थॉट्स को सोचते हो और वो डिफिकल्ट हो जाता है तो फिर सोचने का फायदा क्या है? क्यों ना उसे उसकी एक ही पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए उस काम को करना शुरू किया जाए तो काम अवश्य हो जाएगा। यदि दशरथ मांझी इस थॉट से सोचते कि ये पहाड़ नहीं टूट सकता है तो फिर वो आज इतिहास नहीं रच पाते, लेकिन उन्होंने अपने पॉजिटिव थॉट के कारण ही उतने बड़े पहाड़ को तोड़ डाला। यदि वो एक बूढ़े व्यक्ति होकर अपने पॉजिटिव थॉट के साथ लेते हुए यदि उतने बड़े पहाड़ को जब वो तोड़ सकते हैं तो आपका भाई साहब, आपका तो पूरा जीवन बाकी है, अभी आपका पूरा लाइफ बाकी है। क्यों आप इस लाइफ को किसी भी परिस्थिति के कमियों को निकालकर क्यों इसे वेस्ट कर रहे हो? क्यों ना उसकी एक ही अच्छाइयों को ध्यान में देते हुए उस परिस्थिति को, उस काम को, उस गोल को क्यों ना बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि चांद में लगे धब्बे पे ही ध्यान देते हैं, ना उसकी शीतलता और ना ही उसके उजाले पे ध्यान देते हैं। हम आपको एक ऐसा बुक प्रोवाइड करेंगे जो कि सिर्फ हमारी सोच पे है। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। यदि आप इस बुक को लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट नंबर है, उस पे आप बुक चैट करके एसएमएस करो, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अकल ये कहती है सयानों से बनाए रखना, दिल ये कहता है दीवानों से बनाए रखना। लोग टिकने नहीं देंगे ऊंचाइयों पर, ठौर ठिकाने ढलानों से बनाए रखना। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।